फ्रेंड्स, आज हम ऐसे एक कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी फेमस है बैटरी इंडस्ट्री में। हाँ, क्योंकि आपको पता है ये कंपनी और नहीं है जो नंबर 1 कंपनी है बैटरी इंडस्ट्री वो है एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्री आपने देखा होगा पिछले 10 साल में ऐसे कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया था लेकिन पिछले 1 साल में सडनली स्टॉक बहुत भागा है। 10 साल के बीच में ना वो 150 के 300 के बीच में चला रहता था लेकिन अभी वो सडनली 460 के अबव चला गया। तो आज हम बात करेंगे क्या करना चाहिए इस कंपनी के बारे में क्योंकि काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर ने ऑलरेडी ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया गया है और उनको अभी ये होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में। एक्साइड इंडस्ट्री फर्स्ट पहले हम लोग फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, बाद में उसके फ्यूचर प्रोसेस उस सब की बात करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल्स फाइनेंशियल्स ओवरऑल अगर आप देखो तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है अभी रिसेंट टाइम में। सो अगर आप देख सकते हो कि ओवरऑल अगर आप बात करें तो उनका जो पिछले 4 साल का भी 5 साल का डेटा देखें उनका क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 24 ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। सो एक अच्छा रेवेन्यू में अपटिक देख रहा है पिछले 2 साल से। इबिटा में भी ओवरऑल पिछले 2 साल से अपटिक दिख रहा है, इवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से भी। तो जब हम लोग रेशियोज़ की बात करें, जब हम लोग सीएजीआर देखते हैं, तो ओवरऑल अगर आप देखो तो कंपाउंड इन सेल्स ग्रोथ पिछले 7 साल में 10 साल में 7% ही बढ़ा है, जो इतना ग्रेट नहीं है। 5 साल में 3% से बढ़ा था, 3 साल में 17% और अभी इस साल पे वो 11% पे है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ पिछले 2-3 साल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है एक्साइड में। अब हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, तो इतना कुछ ख़ास ग्रोथ नहीं हुआ है। 5 साल में 5% 5 साल में 3%, 3 साल में 3% लेकिन इस साल में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है 11%। 11% में इतना बड़ा नहीं कह सकते लेकिन हाँ, ग्रोथ हुआ है। लेकिन स्टॉक प्राइस की हम लोग बात करें, तो 10 साल में वो 15% का सीएजीआर रिटर्न दे रहा है, लेकिन 3 साल से वो 37% और इस साल तो 150% से सडनली बढ़ गया है। और वो उसका रीज़न वन ऑफ द रीज़न कि उनको जो जॉइंट वेंचर्स यानी जो उन्होंने एमओयू साइन किया है हुंडई और किया की वजह से उसमें उनका काफ़ी बड़ा अपटिक आया है स्टॉक में। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो पिछले 3 साल से 19% है, सो व्हिच इज़ ओके। जैसे हम लोग क्वार्टर 4 हाइलाइट्स की बात करते हैं, तो रेवेन्यू उनका 13% से बढ़ा है और इबिटा मार्जिन जो लास्ट ईयर 10.4 था, वो 12.9 है। तो इबिटा में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी है। उसकी वजह से उनको 41% का अपटिक इबिटा लेवल पे मिला है, जो बहुत बड़ा जंप होता है। पीबीटी मार्जिन की बात करें वो 7.9 से 9.5% चला गया है। सो वहाँ भी 36% का अच्छा खासा ग्रोथ है और पैट मार्जिन आप देखो तो ओवरऑल आपको 5.9 से 7 सो उन्होंने 1.2% का ऑलमोस्ट गेन किया है एट द पैट लेवल। सो वहाँ भी 37% का अपटिक है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि पिछले 10-12 साल के बाद इतना नहीं बढ़ा लेकिन पिछले 2 साल से उन्होंने अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट किया है। बैलेंस शीट की हाइलाइट्स देखें, तो उनका डेट टू इक्विटी नील है, ओके? कितने सालों से उनके पास कोई डेट नहीं है, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। आरओसीई भी धीरे-धीरे 19.3 से 20.2 चला गया है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। पॉजिटिव कैश फ्लो हमेशा ये कंपनी रही है। सो आप देख सकते हो 21-22 में 830 करोड़ थे, फिर 848 और अभी 1996 करोड़। सो दैट इज़ अ गुड पॉजिटिव थिंग। कैश फ्लो भी उनका काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है। अब जो बड़ी बात वो है कि उनका ग्रोथ कहाँ से आने वाला है। तो उनका ग्रोथ है जो उनका जो वन ऑफ अ मेन प्लांट जो है लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उनकी 2 जगह पे है, एक है बेंगलुरु, एक है गुजरात में। और वहाँ वो 12 जीडब्ल्यूएच 12 गीगावाट फैसिलिटी की उनकी कैपेसिटी है। सो 12 जीडब्ल्यूएच की कैपेसिटी उनकी बेंगलुरु में है और 1.5 की कैपेसिटी उनको गुजरात में है। तो ओवरऑल यहाँ से एक बड़ा ग्रोथ आएगा क्योंकि आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड काफ़ी है और काफ़ी रहेगी भी सही। और जो मैंने जैसे बोला कि उन्होंने जो हुंडई और किया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वहाँ से भी एक बड़ा इन्फ्लो आ सकता है क्योंकि एक बात समझिए हुंडई और अगर हम किया की बात करें तो वो मारुति के बाद वो सेकंड नंबर पे अभी है। तो पैसेंजर व्हीकल्स उनका बड़ा-बड़ा मार्केट शेयर है।
और जैसे वो लोग क्योंकि ये लोग बाहर से अगर इम्पोर्ट करते हैं ना तो उनको काफ़ी ड्यूटी पे करनी पड़ती है और ये सब, लेकिन अगर वो लोकल वेंडर लेते हैं, तो उनके लिए बेटर रहता है। तो वही चीज़ हमें ध्यान में रखें। तो जब हम लोग लिथियम आयन की डिमांड की बात करें बाय 2020 तो 2 व्हीकल्स में ऑलमोस्ट अभी जो डिमांड है वो 10 टू 12 है, जो बढ़ के 40 टू 45 हो जाएगी बाय 2030। सिमिलरली 3 व्हीकल, देन 4 एलसीडब्ल्यू बसेस, ट्रैक्टर। सो ओवरऑल जो 2030 की अभी डिमांड है जीडब्ल्यूएच की करंटली 25 में 24-25 में वो बढ़ के 150 सो 110, सो ऑलमोस्ट 5 गुना यहाँ डिमांड बढ़ने वाली है और वही चीज पे फोकस कर रहे हैं एक्साइड। अगर स्टेशनरी की बात करें तो 20-25 से 50-60, तो ओवरऑल टोटल 40 टू 50 जो अभी है वो 150 टू 160 नेक्स्ट 5 साल में बढ़ेगा और यहीं से ही उनका बड़ा ऑर्डर आ सकता है और यही वो उनका बड़ा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। और यहीं से भी अगर इसको वो जितनी हो सके, जैसे उनके काफी कॉम्पिटिटर्स भी है और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटोमोबाइल्स को दे रहे हैं, वो लोग इंडस्ट्रियल्स को भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। सो अमर राजा बैटरी भी एक बड़ा कॉम्पिटिटर है, तो वहां भी से भी कंपटीशन आएगी। लेकिन यहाँ से जैसे उन्होंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, एमओयू साइन किया है हुंडई और किया के साथ, उस तरह के और अगर उनके आगे जाके अगर एमओयू साइन होते हैं तो उनको बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन जो मार्केट है, मार्केट अभी काफी एंथू है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, क्योंकि द वे उन्होंने सडनली 1-2 साल से ना काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड किया है और ये बड़े-बड़े एमओयू साइन किए, उसकी वजह आई थिंक ये एमओयू साइन करने की वजह से काफ़ी एनालिस्ट ने 30-40% से उसका ऑलरेडी टारगेट प्राइस कुछ महीने पहले बढ़ा दिया था, लेकिन वो टारगेट प्राइस ऑलरेडी अचीव भी हो गया। द वे क्योंकि क्या होता है कि ये सब एमओयू लॉन्ग टर्म होते हैं और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते हैं, तो उसकी वजह से बढ़ गया था। सो ये चीज हमेशा ध्यान में रखें कि यहाँ से नो इस एरिया में ये कैसे डेवलप होते हैं। जब हम लोग और बात करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल्स और वो सब की, तो टॉकिंग अबाउट दैट, लेकिन उसके पहले मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि एक्साइड अगर हम लोग पूरा चार्ट ले लेते हैं जब से स्टार्ट हुआ है, तो आप ये देख सकते हो 2012 में वो 167 रुपीज गया था और वो जब हम लोग 2022 की भी बात करें तो वहीं था। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12 साल तक वो एक रेंज में घूम रहा था और 12 साल के बाद सडनली वो रेंज तोड़ के अभी वो 468 चला गया है पिछले 1 साल में, व्हिच इज अ वेरी गुड रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर। और जब हम पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो जो उनका एवरेज अराउंड 21 के 22 था, वो अभी 45 पे चला है। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन हाई नहीं हुए, वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई हो चुके इन द एंटीसिपेशन कि आगे जाके इनको और एमओयू साइन करेंगे और डील साइन करेंगे और उनके पास जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो आगे जाके डिमांड है उसको वो ज्यादा से ज्यादा कैटर करेंगे। सो जब हम बात करते हैं कि उनका फाइनेंशियल्स कैसा रहा, और तो ये अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी अभी तो इतना खास अगर आप ये देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा नहीं। करेक्ट, अगर आप देखो 22 में 241 है और अभी मार्च 24 में 186 है। करेक्ट, तो जैसे मैंने बोला प्रॉफिट ग्रोथ उतना नहीं हुआ जितना अगर आप बोले ना तो इसमें ग्रोथ हो गया, अपने स्टॉक प्राइस में ग्रोथ हो गया। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई प्रॉफिट ग्रोथ अभी इतना नहीं हुआ, आगे जाके ग्रोथ होने वाला है। तो क्या होता है इन सब कंपनी में, जहां फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे अगर कंपनी दौड़ती है, तब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि क्या वो कैटर कर पाएगी उस तरह का डिमांड और उस तरह का सप्लाई जो ये इंडस्ट्री डिमांड कर रही है। अगर हम लोग एक्साइड को किसी और कंपनी के वैसे ऑटो एंसिलरी कंपनी से अगर हम लोग बताएं, तो आप देखिए कि ओवरऑल नो पी रेशियो ऑलमोस्ट जो एवरेज इंडस्ट्री पी रेशियो उससे काफी हाई है। अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ और वो सब की तो हमारी बात हो गई कि वो उतना बड़ा नहीं है। अगर उनके कॉम्पिटिटर अमर राजा बैटरी के सामने भी ये परफॉर्मेंस ओके रहा है। सो टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, जब हम बात करते हैं कि यहाँ से क्या लग रहा है, शैल आई बाय दिस कंपनी और नॉट, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
देयर इज नो डाउट कि देयर इज अ बिग डिमांड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओके। और ये ज्यादा से ज्यादा बैटरीज की डिमांड बढ़ेगी। ये अभी दो कंपनीज जो फोर्ड फर्ट है, एक है एक्साइड और अमर राजा बैटरी। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज क्वाइट स्केप्टिकल ये कंपनी के बारे में। 2 साल अगर एक डेढ़ साल पहले बोलते तो बहुत ही स्केप्टिकल था, क्योंकि उन्होंने उस तरह से वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं की जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे थे। लेकिन सडनली 1 साल के टर्न अराउंड के बाद ऐसा लग रहा है कि कंपनी नाउ दे आर पुलिंग देयर सॉक्स, और वो चाहते हैं कि नहीं भाई, अभी हम लोग ये एरिया में आगे, क्योंकि इनके पास सब कुछ है, मैन्युफैक्चरिंग प्लान, एक्सपर्टाइज, आप जो भी मांग लो इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करने के लिए उनके पास सब कुछ है। बस वही एक है कि क्या वो उस तरह से डिमांड को सप्लाई कर पाएंगे नहीं। और 100% देखो, एक दूसरे एक पॉइंट में बताना चाहता हूँ। कभी-कभी क्या होता है, जो चीज़ की बहुत डिमांड होती है ना, वो मैन्युफैक्चरर खुद प्रोड्यूस करने लगता है। जैसे बैटरीज़ की इतनी डिमांड होगी, तो मोस्ट ऑफ द जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है ना, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लाइक मारुति, टाटा मोटर, वो सब खुद बाय करने बनाने लगेंगी, क्योंकि उनके लिए वो सस्ता रहेगा अगर वो इन हाउस होगा। लेकिन जो कंपनी बाहर की है, जैसे हुंडई है या किया है, उनको लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना, ऊपर से वो अगर कुछ चीज़ से इम्पोर्ट लाना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए वो लोकल मैन्युफैक्चरर से कोलैबोरेट करते हैं। लेकिन ये एक रिस्क हमेशा रहेगा, और जिसको कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और अगर ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन बड़ी-बड़ी कंपनी करने लगती है, तो एक्साइड जैसी कंपनी को प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये करे तो, ओके, बात ऐसी नहीं है कि भई ये हो जाने वाला है ये। तो एक्साइड की भी डिमांड रहेगी, उनकी बैटरीज़ की भी डिमांड है। लेकिन हमें एक चीज़ तो देखना पड़ेगा कि भई ऑलरेडी वैल्यूएशन ऑन अ हायर साइड चला गया है। क्या यहाँ से आगे बढ़ेगा स्टॉक प्राइस? क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है, वो आपको दिख रहा है, मैंने आपको बताया भी दिया है, कंपेयर टू वैल्यूएशन। तो नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में हमें देखना है कि किस तरह से उनका रिजल्ट आता है, और क्या ये जो डिमांड है और वो उनके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझना है जब ये स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। अगर आप स्टॉक में बने रहे ऑलरेडी, आप प्लीज़ इन्वेस्ट करते रहे, होल्ड कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ रिव्यू करते रहना क्वार्टरली। अदरवाइज़ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इज़ क्वाइट गुड, नो डाउट अबाउट इट। एज़ अ बा इफ यू वांट टू बाय एट करंट लेवल और एट अ लोअर लेवल, नो, कुछ और जाता है, एंड यू वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ फॉर द फ्यूचर ऑफ ब्राइट फ्यूचर ऑफ कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिकल, आई थिंक आप सोच सकते हैं इस स्टॉक पर। सो गाइस, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दिस स्टॉक। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैं आपसे डायरेक्टली इस तरह से, इसलिए मैं ज़्यादा फाइनेंशियल्स में इसलिए जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो मतलब नहीं है। एज़ ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है वो भी आपको समझना चाहिए, और वही उस तरह से डिटेल में हम लोग ये देते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर टू एवरीवन, एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और इसी तरह से आपको और स्टॉक रिकमेंडेशन के बारे में जानना है, हमारी सर्विस के बारे में, तो लिंक मैंने दिया है नीचे कमेंट बॉक्स में, डू क्लिक इट। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई और स्टॉक्स रिव्यू कराने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सी यू देन, बाय बाय।